नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राहुल गांधी इन दिनों न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं। रविवार देर रात न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। कार्यक्रम में राहुल को सुनने के लिए 5,000 प्रवासी भारतीय जुटे। राहुल के भाषण से पहले ओडिशा ट्रेन हादसे के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सब कार में बैठकर इस कार्यक्रम में आए। अगर आप सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाएंगे तो क्या सही से चला पाएंगे? एक के बाद एक हादसे होंगे, लेकिन पीएम मोदी देश की गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं। वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी पीछे की सोच रखती है। उनसे कुछ भी पूछो तो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उनसे पूछो ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले ये किया था। उनसे पूछो कि आपने टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल लिया तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 60 साल पहले ये किया। तो राहुल गांधी लगातार विदेशी धरती पर हमला कर रहे हैं और इस बात से कहीं ना कहीं बीजेपी नाराज है और लगातार बीजेपी इसका विरोध भी कर रही है कि विदेशी धरती पर आखिर क्यों राहुल गांधी इस तरह का विरोध कर रहे हैं और विदेशी धरती पर देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। लेकिन पिछले लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि प्रवासी भारतीयों को भी कहीं ना कहीं जो संदेश बीजेपी और कांग्रेस देना चाह रही है वो बराबर विदेशों में जाकर दे रही है। ये कोई सियासी रणनीति हो सकती है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन शायद अगर ये दोनों तरफ से हो रहा है तो दोनों ही तरफ से गलत है। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से इसके केंद्र बिंदु में कांग्रेस को खड़ा कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस भी लगातार कई ऐसे उदाहरण गिना देती है जब विदेशी धरती पर भारत के लिए कोई ना कोई ऐसी बात की गई जो ठीक नहीं थी, चाहे उसके संदर्भ में कांग्रेस रही। अब ऐसे में क्या वाकई में दोनों पार्टियां ये सोचेंगी कि इस सिलसिले को रोका जाए और कम से कम विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र की कमियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो, लेकिन चर्चा भारतीय लोकतंत्र की कमियों के बारे में, चर्चा विपक्ष के बारे में, चर्चा सत्ता पक्ष के बारे में लगातार विदेशी धरती पर हो रही है। और इसका जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है, जिम्मेदार प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रमुख राजनीतिक दल। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से, राहुल आनंद बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम दरअसल कुछ नहीं है, गम भारत को है और वो बीजेपी से भी है और वो कांग्रेस से भी है। सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि आप विदेशी धरती पर ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के ये जिम्मेदारी तय की जाए दोनों तरफ से कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र की कमियों के बारे में विदेशी धरती पर चर्चा हो? ये जो देश कोई भी हो, चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई देश हो, आज हम वैश्विक जीवन जीते। हमारी सारी गतिविधियां अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति फेसबुक ट्विटर के माध्यम से वो देख रहा हो और देखता है, एनालिसिस करता है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हम पूरी दुनिया को देखते हैं। अगर चाइना में मुस्लिमों के उइगर समुदाय पर हम जो है हमला होता है तो हम भारत में उसकी निंदा करते हैं, लेकिन वही काम हमारे यहाँ जब होता है और हम या कोई सवाल खड़ा करता है तो हम उसको जो है गाली देने का काम करें, तो ये नहीं चलेगा। देखिए, आज हम वैश्विक जीवन, अगर वैश्विक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो फिर चीजें छुपी नहीं रह सकती। और दूसरी बात, अगर आप ये कहेंगे कि जो है देश की बुराइयों नहीं अच्छाइयों की भी बात हो रही है,
हम निगेटिव लोग नहीं हैं। राहुल जी निगेटिव व्यक्ति नहीं है, वो मोदी जी नहीं है कि जाकर जो है 70 साल के इतिहास को गाली देने का काम करेंगे। यहाँ तक कि इवन अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री को वो नीचे दिखाने का काम करते हैं, जो विश्व के देशों में जाकर वो कहते हैं 2014 के पहले ये देश था ही नहीं, वो 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। तो ये इनकी सोच है। हाँ, ये सही है कि 2014 के बाद ऐसी परिस्थितियां आई कि इस तरीके की इतनी बड़ी रेलवे दुर्घटना होती है, उसको डाइवर्ट कैसे किया जाता है। त्रिशूल जी समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने उठा रहा हूँ। एक रेलवे की दुर्घटना होती है, घटना होती है, उस घटना को छिपाने के लिए किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा जाता है। ये कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है गलत ट्रैक पर चली गई, सिग्नल था, लेकिन जो कैंची होती है वो कैंची की वजह से मालगाड़ी से जाकर टकरा गई, जो कि सरासर झूठ है, इनकी मक्कारी है। ये गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप समझिए, क्योंकि स्टेशन मास्टर बालासोर के स्टेशन मास्टर का स्पष्ट बयान है कि ये ट्रेन का पटरी से डीरेल होने का मामला है, यही उस ट्रेन पर बैठे हुए यात्रियों का मामला है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रेन जो है पटरी से उतरी और उसकी स्पीड ज्यादा थी, वो जाकर इधर उधर दोनों ट्रैक पर जाती है, इस वजह से अन्य दुर्घटनाएं और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। और वो ट्रैक अभी नया नया बिछा है। ये कर्नाटक में 40% लोग जो है कमीशन लेने वाले लोग रेलवे में कितना कमीशन लेते हैं, किस तरीके की पटरी बिछ रही है, जो 70 साल की पटरियां हैं उस पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं। जो नई पटरी अभी बिछी है कुछ दिन पहले, उस पर पटरियां कैसे उखड़ रही है, इसका जवाब न देना पड़े मीडिया मैनेजमेंट और हाय हल्लो चल रहा है। एक गुजराती पंडा जाता है, जाकर वहां मोदी करवा रहा है, और उसके बाद एक शब्द प्रश्न को जवाबदेही करना उसने मुनासिब नहीं समझा। आप समझिए ये हो रहा है भारत में पहली बार। भारत में पहले इस तरीके की घटनाएं जब होती थी, लोग अपने इस्तीफे की पेशकश करते थे, स्वयं पेशकश करते थे, और नहीं तो विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर इस्तीफा मांगा करता था और लोग इस्तीफा देते थे। आज आप अगर इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हो गए। और एक उड़ीसा का ही एक जो है राज्यसभा के माध्यम से भी रेल मंत्री बना है, जिसको पता ही नहीं है कि वो रेल मंत्री है। 18 वंदे भारत में से 17 गुजराती पंडा झंडी दिखाता है। वो जाकर वहां पर वंदे मातरम, मतलब जहां पर 300 लोग मरे हैं, उनको शोक संवेदना नहीं करनी चाहिए, शांति पाठ करना चाहिए, वहां पर वंदे मातरम के पीछे छुपने का कोशिश कर रहा है। ये भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में पहली बार ये हो रहा है कि 2014 के पहले इतने वादे, 2 करोड़ रोजगार, 2022 के पहले किसानों की आय दुगना, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, आदर्श गांव, झूठ झूठ झूठ, एक भी वादा पूरा नहीं। उस पर बात नहीं हो रही है। बात करिए तो आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं। ये गठबंधन करें अच्छी बात है, हम गठबंधन करें गंदी बात है। ये जाकर विदेशों में प्रधानमंत्री होते हुए भी देश को नीचा दिखाने का काम करें, गालियां देने का काम करें विपक्ष के नेताओं को, ये अच्छी बात है। अगर विपक्ष का कोई नेता जाकर अपने देश की बात करता है, अपने देश की समस्याओं की बात करता है, अपने लोगों के बीच में करता है, वैश्विक लोगों के बीच में बस जो की बात करने वाली ये भारतीय संस्कृति, अगर जाकर हम कहीं पर ये बात कर रहे हैं तो हमको गद्दार कहते हैं, ये देशद्रोही कहते हैं। अरे देशद्रोही है वो जो देश के लोगों को हर 6 महीने पर नर 50 की तरह बलि लेते हो आप, और आप बात करते बड़ी बड़ी, आप हर जगह फेल हो चुके हो, आपकी विदाई तय है। ये राजनीति नहीं है, ये सच्चाई है कि आपने देश को खोखला करने का काम किया है। ठीक है राहुल जी, सुन ही लिया होगा आपने, तो वो तो तैयार बिल्कुल भी नहीं है कि हमने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं, और वो तो आक्रामक है पूरी तरीके से, और आपको जिम्मेदार बता रहे हैं कि आप गाड़ी को पीछे देखकर चला रहे हैं। तो दरअसल क्या लगता है कि विदेशी धरती पर ये सब चलता रहेगा, आप भी करेंगे कुछ, वो भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र का ये चेहरा जो भी है वो ठीक नहीं है। देखिए त्रिशूल जी, सबसे पहले मैं इस बात को बताऊं
कि एक बहुत पुरानी कहावत है और इसकी मिसाल दी जाती है कि नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। और जिस प्रकार के कांग्रेस के साथी बोलते हैं, ये बोलते नहीं, इनका ये फ्रस्ट्रेशन नजर आता है। और ये साफ साफ मैं पहले भी बोल रखा हूं। और मैं आपको बताऊं कि जब पश्चिमी मीडिया की तरफ जब लोग आकर्षित होते हैं और जब इनका विमान 7 समंदर पार जाता है तो ये भंड हो जाते हैं, इनका दिमाग गायब हो जाता है। इनको यही पता नहीं चलता है कि 80 के दशक में यूपी में किसकी सरकार थी, 80 के दशक में देश के अंदर किसकी सरकार थी। वो ये पता जाता है, वो आदमी वो ये कह जाता है कि जिस तरह से आज मुसलमानों का शोषण हो रहा है, 80 के दशक में दलितों का शोषण होता था, यानी कि भंड, यानी कि कंफ्यूज्ड, यानी कि फ्यूज्ड। और इस ऐसे व्यक्ति को जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल ना के बराबर हो, उस व्यक्ति को ठेल ठेल के जबरदस्ती राज सिंहासन राजपाट देने का काम किया जाता है। ये समस्या सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, ये समस्या पूरे विपक्ष की है जो बैठे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं और अभी भी कहता हूं कि सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान करती है और उनका विरोध करना चाहिए सरकार का, लेकिन सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से वो जाकर बातें करते हैं और जिस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखते हैं, अभी तो बहुत बार वो विदेश का दौरा करेंगे क्योंकि 2024 आने वाला है ना। मियां खलीफा जब बयान देती है देश के कानून के बारे में, कृषि कानून के बारे में, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब ये बैठे थे हमारे साथ चर्चा में और इन्होंने कहा था कि एमएसपी गलत है, गारंटी कानून होनी चाहिए, तो इनकी सरकार वापस आ गई। कई राज्यों में क्यों नहीं गारंटी कानून दे देते हैं? विपक्ष का एक रवैया हो गया है। मनमोहन जी सरकार के ऊपर याद है ना, 2G 3G कितने घोटाले लगे, कोयले घोटाले का आरोप लगे। एक आरोप बताइए जो मोदी सरकार के ऊपर लगे हो, एक आरोप बताइए। मैं आपको और बता दूं, ये कभी चर्चा नहीं करेंगे कि आपका देश विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हो गया। ये कभी बात नहीं करेंगे कि आपके देश में हाई लेवल संसद भवन बन गया है, क्योंकि ये जो बैठे हैं ये सारे लोग लंका के नीच राहु की तरह प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उस उपवन में जो खिला है, सुंदर है, स्वच्छ है, उसकी बात वो कभी नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बात करेंगे और ये तो बंद करने की बात करेंगे, लेकिन पीएफआई पे ये कभी नहीं हिलेगा। और मैं आपको और बताता हूं, रुकिए संदीप जी, आ रहा हूं मैं, जवाब आप सवाल लीजिए। राहुल आनंद जी सवाल सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। राहुल जी, 2014 में आपकी जीडीपी की साइज क्या थी, आपको पता है? जानकारी है आपको? बताइए कितनी थी? बताइए आप ही बताइए ना। बताइए। और आज कितनी है? बैठे हैं, आप ही बोलिए। % से बढ़ी है कितना? बताइए ना। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं। 2014 में आप विश्व में कितने स्थान पे थे? 2004 में कितने स्थान पे थे? 2004 में पर कैपिटा, अब सुन लीजिए, 2004 में आपकी सरकार आप छोड़ कर गए, हम 10 साल हमने किया। अब आप 10 साल का बाद अब एनालिसिस आंकड़ों पे होगा ना, ये ड्रामेबाजी से, लच्छेदार भाषण से नहीं होगा। अब आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं कि 2014 में आपकी जीडीपी कितनी थी, आज कितनी है। पर कैपिटल इनकम 2004 में कितनी थी, 14 में कितनी थी, आज कितनी है। बात कर लीजिए, आपकी असलियत खुल जाएगी। आप ही अकेले बताइएगा, हम तो लिख के रखे हैं। आप बोलिए ना, बताइए तो आपको झूठ लगे। करूंगा जी, जब आपके शासन काल में 10वें स्थान पे थे, अब 5वें स्थान पे हैं। फर्क देख लीजिए। 4 में कितने पे थे? 5वें स्थान पे। और बता देता हूँ धर्मेंद्र जी, सुनिए, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। जिस प्रकार है नहीं, आप संदीप त्रिपाठी हैं और राहुल आनंद हैं, दो लोग हैं। संदीप त्रिपाठी और राहुल आनंद 2 लोग हैं, धर्मेंद्र कोई है नहीं है। जी राहुल जी बोलिए। त्रिशूल जी आप ही बोलिए। भाई धर्मेंद्र कोई नहीं है यहाँ पर एक तो राहुल आनंद है, एक संदीप त्रिपाठी हैं। पढ़ लीजिए। मुझे वो बताया वही गया था, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। ठीक है, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा संदीप जी से कि देखिए, कभी भी विपक्ष में खास करके जो भी बैठते हैं, आप विपक्ष के लोगों की बातों को सुनकर देखिए, वो
करेंगे जैसे कि लगता सुनिए, है सुन ये सवाल संदीप जी, पूछा इनका, ये भाग सुनिए, रहे सुनिए, हैं। बात तो सुनिए, ये भाग रहे हैं सर, बात सुनिए ना, एक बार बात सुन लीजिए संदीप जी, एक बार बात सुनिए, एक बार भागने नहीं दूंगा। बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए, जवाब लूंगा आपसे मैं, बात सुन लीजिए एक बार जी। जब संदीप जी टीवी पे बैठकर सुनने की बातें नहीं करते हैं और विपक्षी एकता को ढोने की बात करते हैं, वो एक व्यंग को तराजू पे तोलने की बात की जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो दूसरे का सहारा ले रही है, और जो एक राजनीतिक अवसाद है वो उन भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ट्रेन की घटना की बात की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ 2004 पटरी की बात है, 2014 जीडीपी और आज की जीडीपी पर कैपिटल इनकम 4, 14 और आज की 2004, 14 और 24, इसके ऊपर भी 4, चर्चा करनी 14 और चाहिए। 24 ये पूछ रहे हैं ना, ये बता दीजिए 4, 14 और 24 का क्या फर्क है? बस अभी आपकी असलियत खुल जाएगी। और नहीं तो आप बता दीजिए भाई, आप बता उन्हीं से बताइए, उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से बता रहे, बताइए, आप मैं बता बताऊंगा। दीजिए, चलिए आप बताइए, आप बताइए। मैं आपको बताता हूं। अरे इनकी जवाब तो सुनो। सर सुनिए, हाँ, सुनिए सर, अभी मैं बोलूंगा तो ये अभी उसको मानेंगे नहीं, मुझे पता है। अरे बोलिए ना, वो बोल रहे हैं कि आप बोल दीजिए। सुनिए, आपके समय में राहुल जी जीडीपी, अब सुन लीजिए, 2% के हिसाब से बढ़ी है, निकाल लीजिएगा जाके अगर थोड़ा बहुत आता होगा तो। और आप पर कैपिटल इनकम की बात करेंगे तो हमारे समय 587% बढ़ी पर कैपिटल इनकम 4 के मुकाबले, और आप 14 के मुकाबले डबल कर पाए हैं। आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हमने कुछ किया नहीं। हम 12,000 गांव में एक साल में लाइट पहुंचाए हैं, आपका एवरेज 4,000 का है। हमने कुछ किया नहीं, आपने किया है। वो इसलिए कि आप, अब सुनिए, दिखाइए प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण कहाँ उपस्थित है। मुंह धुल के चल दिए, लिपस्टिक लगाकर जो है नैन पॉलिश लोग जो है मुखड़े में पोत लिए तो प्रोत्साह हो गए। सुनो, आता जब कुछ नहीं तो सुनना। सुनिए बात, बोलने का तमीज सीख कर आगे, तमीज सीख क्यों बोलने का, तमीज सीख क्यों बोलने का, तमीज सीख क्यों बोलने का, तमीज क्या होता बोलने का, तमीज क्या होता बोलने का। अब सुनो, ज्यादा टाइम मत करो, संविधान तमीज है बोलने का, 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 तुमको तमीज है बोलने का, तमीज है बोलने का बे, तुमको तमीज है बोलने का बे, ये तरीका है बोलने का, ये तरीका है बोलने का, यही सीखता है तुम लोग यही सीखते भाई हो। अब देखिए, ये लगता है कि आप जवाब कोई देना नहीं चाहते। इस प्रकार के लोगों को बैठाइएगा जिसको पढ़ा लिखा बैल है, ये लोग पढ़ा लिखा बेवकूफ है, ये लोग जिसको पता नहीं है, नहीं, ये देखिए, जिसको ये पता नहीं है कि भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए, इसको आप बैठा के आप डिबेट कराइएगा तो आप अपने चैनल की गरिमा को खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसे देखिए, आप सुनिए, मत बैठाइए मेरे साथ, ये सब आप लड़िए मत, लड़ने से कुछ होगा नहीं, लड़ने से कुछ होगा नहीं। जनता देख रही है आपको दोनों को, आप जवाब दोनों ही देना नहीं चाहते, गुमराह कर रहे हैं आप। भाई संदीप त्रिपाठी जी, आप भी, राहुल गांधी जी, आप भी, दोनों गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये सड़क छाप लोग हैं, अभी गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, जो जवाब है वो नहीं दे रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं आप दोनों लोग, गुमराह कर रहे हैं आप दोनों लोग, गुमराह कर रहे हैं आप दोनों लोग, गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं दोनों जन। अब आप जवाब दे दीजिए। सुनिए राहुल जी, संदीप जी, शांति। यहाँ भाषा की मर्यादा की है। सुनिए, हर वक्त आप सुनिए भाई, सुनिए। अगर आप नहीं सुनेंगे काम नहीं चलेगा, आप नहीं सुनेंगे काम नहीं चलेगा, कहिए माफी नहीं मांगने के सुनेगा लिए, काम नहीं चलेगा। आप कहिए माफी मांगने के लिए। जवाब भी नहीं आएगा, जवाब कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं सड़क छाप लोगों का कोई जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राहुल आनंद जी गाड़ी पीछे देखकर चला रहे हैं। मोदी जी, ये कहा राहुल गांधी ने, क्या लगता है विदेशी धरती पर सभी सियासी पार्टियों को, कांग्रेस बीजेपी को मुख्यतः ये बात नहीं करनी चाहिए? संदीप त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है कि विदेशी धरती पर ये बात नहीं होनी चाहिए भाई?
मोदी जी किसी की तरीके से हमारे राहुल भाई भी पीछे देख कर ही चला रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब राजनीतिक गाड़ी का, ईश्वर ना करे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, उनकी राजनीतिक गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और निकल लिए। तो सर बड़ी विडंबना ये है कि ये लोग जानते भी नहीं है कुछ, और जब आप जवाब देना शुरू करेंगे तो आपको जवाब भी देने नहीं देंगे। बड़ी विडंबना है कि इसी तरीके से 9 साल देश को गुमराह कर रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं। कोई मसला उठाकर आप देख लीजिए, आज 2000 जिसकी कवच की बात हो रही है, ये 2012 में इसका पहली बार ट्रायल हुआ। इन्होंने 2022 में नाम बदलकर फिर से रीलॉन्च किया, वही गुमराह करने वाली बात है। तो आप देश को गुमराह करके अगर चलाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ विपक्ष को टारगेट करके, उसको गाली देके, नीचा दिखा के या गुमराह करके, उससे देश सर नहीं चलेगा। देश चलेगा, आप फॉरवर्ड चलिए सर, आगे की भविष्य की बात करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप सिर्फ एक काम करिएगा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आप नीतियां बनाइएगा, आप कृषि कानून बनाइएगा, उसके लिए उसके हिसाब से नोटबंदी करिएगा, उसी के हिसाब से आपकी नीतियां होंगी, उसी के हिसाब से आप कोयले का एक्शन में नियम बदलेंगे, आप उसी के हिसाब से जो है एयरपोर्ट के जो है एक्शन में उसको उसकी नीलामी में उसको जो है आप शर्तें परिवर्तित करेंगे। तो सब कुछ एक व्यक्ति के लिए होगा, और विपक्ष सवाल पूछेगा तो आप कहेंगे गद्दार है। ये नहीं चल पाएगा। नहीं देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, संदीप त्रिपाठी जी समझिए, एक बात समझिए। देखिए संदीप त्रिपाठी जी भाई, ये बात आप देश की बात है, देश में कहिए ना। आप तो कहाँ कहाँ अमेरिका, जापान, लंदन, यूरोप जाने कहाँ कहाँ जाके कह रहे हैं। आपको लगता है नहीं है कि ये देश की बात देश में होनी चाहिए और इसका समाधान देश में निकलेगा, विदेश में थोड़ी निकलेगा? नहीं सर, मैंने इस बात की शुरुआत इसी बात से की थी कि आज देश, कोई भी देश वो वैश्विक परिस्थितियों में जी रहा है। अगर हम रूस और यूक्रेन के लगातार वार यहाँ दिखा रहे हैं तो उसका क्या भारत से मतलब है? नहीं। पाकिस्तान की खबरें सारा दिन न्यूज चैनल चलाते हैं, क्या उसका भारत से मतलब है? अमेरिका की खबरें दिखाई जाती है भारत में, तो क्या उसका मतलब है सर? इसलिए कि आज दुनिया के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से, मीडिया से, और भी बहुत सारे माध्यम है। और अगर जो है वैश्विक जो है देश है और अपना स्थान रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको बात करनी पड़ेगी विश्व स्तर की। आप लोग जायज मान रहे हैं इस बात को, लोकतंत्र का पैमाना आप इसको जायज मान रहे हैं ना, आप इसको जायज मान रहे हैं ना कि विदेशी धरती पर देश की बात करना जायज है? सर बिल्कुल। अगर ये बताइए, अगर जायज नहीं होता तो अपने देश में नमस्ते ट्रंप करने का क्या मतलब था? ये किसने किया था? कांग्रेस के किसी लोग कार्यकर्ता ने तो नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया था, उसी गुजराती पंडित ने किया था जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसी ने नमस्ते ट्रंप किया था, भले उसकी वजह से कोरोना में कितने लोगों की जान गई। तो आप ये आगे भी जारी रहेगा ना? मतलब ये 24 तक जारी रहेगा और 24 से आगे भी जारी रहेगा क्या? 24 तक ही नहीं, क्यों सर 24 तक क्यों सर? देखिए सर, हम लोग जिस संस्कृति में जीते हैं, तो एक बात और मैं थोड़ी सनातन से इसको रिलेट कर देता हूँ। सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। उस शास्त्रार्थ की परंपरा में विश्व का कोई भी विद्वान आकर हिस्सा ले सकता था। ये भारत में ही संभव है सर। हम तभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना सर, इसलिए कि इतनी सहिष्णुता हम रखते हैं, इतना हमारे अंदर है क्षमता कि हम उसको आलोचना को भी एग्जाम करते हैं। अभी कल ही कबीर जी की जयंती थी, वो क्या कहते थे सर? निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो सर निंदा का भी इस देश में स्थान है। नहीं, वो कहते थे ना निंदक, वो कहते थे निंदक नियरे राखिए, यानी अपने पास रखिए। वो ये थोड़ी कहते थे कि निंदकों को वहां विदेश भेज के और बुराई करवाइए और उनसे विदेश की बुराई सुनिए। आप कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अच्छा ये बताइए, अच्छा सर एक लास्ट बात रख दो। मैं आपका मित्र हूँ, मैं भी घनिष्ठ मित्र हूँ। आप में अगर कोई बुराई है, अगर उस बुराई को मैं आपको समझाया, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अगर मैं सामाजिक दबाव डालने के लिए उस बात को 4 लोगों के बीच में जाकर कहता हूं और ये कहता हूं कि ये बात आप सब भी कहिए ताकि इन पर दबाव बने, तो क्या मैं आपका विरोधी? स्वीडन का क्या लेना देना अपनी दोस्ती से? आप स्वीडन में जाके बात कह रहे हैं, आप समझिए।
आप जर्मनी में जाके बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं और खासतौर से कांग्रेस बीजेपी दोनों की बात कर रहा हूं। देश की बात देश में हो जानी चाहिए, विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, उसकी खूबियों को गिनाया जाना चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। नहीं बिल्कुल सर, खुशबू भी गिनाई जा रही है। हम ये राहुल जी ने लगातार पॉजिटिव, अगर 100 पॉजिटिव बातें की हैं, आज सिर्फ एक निगेटिव एक घंटे का भाषण में आप सिर्फ जो 1 मिनट की अगर क्लिप को आधार बनाकर उसका एनालिसिस करेंगे तो नहीं निकल पाएगा ना सर। हमने यही कहा कि हम पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हममें कुछ कमियां हैं या एक लोकतंत्र के नाते बहुत सारी पार्टियां उनमें हमारी कमियां हैं और विदेश में हमसे इस बात पर सवाल खड़ा किया जाता है या पूछा जाता है, तो हम झूठ तो नहीं बोल पाएंगे ना सर, इसलिए कि परिस्थितियां तो सबको दिख रही हैं। तो आप लगातार बदस्तूर जारी रखेंगे ना ऐसे, कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए विदेशी धरती पर आप जारी रखेंगे ऐसे? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी पे चर्चा होनी चाहिए, कमियां और अच्छाइयां दोनों की, लेकिन आप ये कह दीजिए कि हम विश्व को या अपने देश को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी इस रूप में जानी जाए कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि अगर हमने कुछ कमी भी है तो हम उस बात को एक्सेप्ट करके उसको दूर करने की बात करते हैं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, राहुल आनंद जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। विदेशी धरती पर कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की कमियों को गिनाया जा रहा है, ये कोई भी कर रहा है तो वो गलत है। देश की बात देश में होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या पार्टियां इसी तरह का रुख इख्तियार करेंगी या कहीं ना कहीं इसमें बदलाव करेंगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ NV न्यूज़।